हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसी मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं जिसमें 36 से लेकर 51 तक के सभी आर्टिकल आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में अवाद्य योग्य है। इसका मतलब है कोई भी इनको आधार बनाकर न्यायपालिका में नहीं जा सकता। डीपीएसपी का उद्देश्य राज्य को जन कल्याणकारी बनाना है। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं हमारी ट्रिक की। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो पूरा देश हर्षोल्लास था, प्रसन्न था, चारों ओर खुशियाँ थी। मतलब चारों ओर क्या थी? खुशियाँ, और चारों ओर रौनक का माहौल था। क्या माहौल था? रौनक का। इस रौनक शब्द को याद रखिएगा। चारों ओर रौनक का माहौल था, तो रौनक शब्द से हमारे 3 अनुच्छेद याद होते हैं, 36, 37 और 38। अब बताता हूँ कैसे। देखिए, रा से हो गया राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 36। ना से हो गया न्यायपालिका में वाद्य योग्य नहीं है, आर्टिकल 37। और का से हो गया कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, मतलब आर्टिकल 38। एक बार और समझाता हूँ। चारों ओर रौनक का माहौल था, तो इसी रौनक शब्द से आपके 36, 37 और 38 आर्टिकल याद होते हैं। रा से राज्य की परिभाषा, ना से न्यायपालिका में प्रवर्तनीय नहीं है, और का से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। 3 आर्टिकल याद हो गए। अब बात करते हैं 39 की। तो देखिए, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है ना, इसको टाइम लगेगा आपको समझने में, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। छोटे छोटे आर्टिकल ख़त्म कर लेते हैं। अब है आर्टिकल 40, जिसमें ग्राम पंचायतों के चुनाव संबंधी प्रावधान है। अब इसको याद कैसे करना है? तो देखिए, इसमें जो 4 दिख रहा है वह कैसा लग रहा है? उल्टे पी जैसा। 4 जो दिख रहा है इसमें वह उल्टे पी जैसा लग रहा है। और पी फॉर पंचायत, पी फॉर पंचायत, मतलब 40 में पंचायतों के चुनाव संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरह से ये याद हो जाएगा। अब बात करते हैं 41, 42 और 43 की। ये तीनों एक ही साथ और एक ही बार में याद हो जाएंगे। तो देखिए, जब पंचायत के चुनाव हुए तो सबसे पहले काम दिया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी, है ना, छोटे छोटे स्कूल स्थापित किए जाएंगे। तो सबसे पहले काम दिया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी बेरोजगारों को, है ना। तो अब देखिए, काम दिया तो सामने वाला पूछेगा कि भाई 2 नंबर काम तो नहीं है ना, मतलब काम न्याय संगत तो है ना, मनोवांछित तो है ना, महिलाओं के साथ कुछ गलत तो नहीं होगा ना। तो सबसे पहले काम देंगे, फिर काम की जांच करेंगे कि भाई काम न्याय संगत तो है ना, मतलब 42 में काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं तथा महिलाओं की सहायता संबंधी उपबंध है। अब आपने काम दे दिया, काम न्याय संगत भी है। इसी के बाद आपको पता चलेगा कि भाई मजदूरी कितनी दोगे। ठीक है, मतलब मजदूरी कितनी दोगे। तो ये हमारा आर्टिकल 43 हो गया। 41, 42, 43 इस तरह से याद होंगे हमें। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले काम दिया जाता है। ठीक है, कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको काम दिया जाएगा, फिर आप उसको जांच करेंगे भाई 2 नंबर का काम तो नहीं है ना, मतलब काम न्याय संगत तो है ना, हमारी मनोवांछित दिशाओं के अनुसार तो है ना। ठीक है, मनोवांछित दशाओं के, और यहाँ पर कुछ महिलाओं के साथ गलत तो नहीं होता, मतलब 2 नंबर का काम तो नहीं होता ना। ठीक है, इतना सब कुछ जांच लिया, फिर आप पूछेंगे कि साहब हमें सैलरी कितनी दोगे। ठीक है, तो निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों संबंधी इसमें प्रावधान है। आशा करता हूँ ये समझ आया होगा। अगला है 44। तो इसमें है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। अब देखिए, ये जो 4 दिया हुआ है और ये 4 है, दोनों कैसे लग रहे हैं? समान। तो इसमें किसका उल्लेख होगा? समान नागरिक संहिता का। ठीक है, ये याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम 45 की ओर। तो देखिए, काफ़ी इजी है, हमें हमेशा टफ लगता था। आर्टिकल 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, आपको गिनती तो आती है, 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, और 5 के बाद 6 आता है। बस 4, 5 अनुच्छेद है, मतलब 45 अनुच्छेद है, और 6 से हो गया हमारा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा। तो कितना इजी था ना ये। 45 के बाद 4, 5 और 6, मतलब 6 से
कम आयु के बालकों की शिक्षा की बात की गई है। अब देखिए 46 जो है उसको याद करते हैं हम, अनुच्छेद 46 को। तो देखिए यहाँ पर सामान्य लोगों की शिक्षा की बात की गई है 45 में। अब 45 में सामान्य लोगों की शिक्षा हो गई, तो अब बात करते हैं हम अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों की शिक्षा। तो वही यहाँ पर बताया गया है आर्टिकल 46 में, है ना। पहले तो सामान्य शिक्षा की बात करेंगे, इसी के बाद अनुसूचित जाति जनजाति की बात करेंगे, तो उनकी शिक्षा की बात आर्टिकल 46 में की गई है। ये हो गया होगा। आर्टिकल 47 की बात करें तो देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल 47 में हम पढ़ेंगे तो 4 साथ मतलब 4 लोग साथ में बैठकर क्या करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। तो 47 में क्या है, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और मादक पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। अब इसको याद हम ऐसे करेंगे, देखिए 4 लोग जो है वह साथ में बैठकर, 4 लोग साथ में बैठकर ही तो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। जब 4 लोग मिल जाएंगे तो साथ में बैठेंगे और ड्रिंक करेंगे। तो 4 लोग साथ में बैठकर मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, मतलब 47 से हमारा ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 48 की। तो देखिए 48 से लेकर 51 तक के सभी आर्टिकल एक ही बार में आपको इस छोटे से वर्ड से याद हो जाएंगे। अब कैसे, देखिए आपने 47 में देखा कि कुछ लोग ड्रिंक कर रहे हैं, है ना, मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं 4 लोग साथ में बैठ के। तो अब आपका मन हुआ कि यार ये ड्रिंक कर रहे हैं, कैसी लगती होगी दारू, है ना, कैसा लगता होगा। तो चलो आपने आपके दोस्त से बोला कि ए भाई तू पी ना, ए भाई अब तू पी। ठीक है, आपने उससे बोला ए भाई तू पी ना, तो ए भाई तू पीना, इस एक ही शब्द से हमारे इन 5 लेटर से पूरे आर्टिकल याद होंगे। ए से हो गया हमारा 48वां आर्टिकल, जिसमें है ए से एनिमल का संरक्षण और एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है। ठीक है, ए से क्या है, एनिमल संरक्षण और एग्रीकल्चर। ठीक है, अब आ गया पी फॉर पर्यावरण का संरक्षण, मतलब 48 का में पर्यावरण का संरक्षण है। ई से हो गया हमारा स्मारकों का संरक्षण, मतलब 49 में हमारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। एन से हो गया हमारा न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है, और ए से हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति, मतलब अनुच्छेद 51। ये समझ आ गया होगा। देखिए आपने उनको ड्रिंक करते हुए देखा, है ना, और फिर बोला अपने दोस्त से अब तू पी भाई, ए भाई तू पी ना, ए भाई पी ना। तो ए से हो गया हमारा एनिमल और एग्रीकल्चर, मतलब 48। पी से हो गया हमारा पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है, मतलब 48 का। और ई से हो गया हमारा, ई से स्मारक, मतलब 49। ठीक है, एन से हो गया न्यायपालिका का पृथक्करण और कार्यपालिका से अलग होना। ठीक है, और ए जो बचा है हमारा उससे है अंतर्राष्ट्रीय शांति, आर्टिकल 51। आई होप ये याद हुए होंगे। अब देखिए कुछ विद्वानों के कथन दिए हुए हैं, है ना, वो काफ़ी ज़रूरी है डीपीएसपी से संबंधित, तो हम उनको देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है, ये तत्व समाजवाद के बिना फेवियन समाजवाद हैं। यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर आइवर जेनिंग्स। ये थोड़े नोट कर लीजिएगा, मैंने कहीं से लिए हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए और अक्सर यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगला है हमारा, नीति निदेशक तत्व और अधिकार संविधान की मूल आत्मा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निदेशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता और शैक्षणिक मूल्य है। देखिए निदेशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता और शैक्षणिक मूल्य है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, BN राव। आई होप आपको पूरे याद तो हो गए होंगे, एक बार और रिवाइज करिएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसी तरह की बहुत सारी ट्रिक हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर पब्लिश की है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी है, आप UPSC पॉइंट ऑफिशियल सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे। अगला है हमारा, निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है हमारा, निदेशक तत्व नीति निदेशक तत्वों से केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक टकराव होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, के संथानम का यह कथन है। अब बढ़ते हैं हमारे नॉर्मल क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम समझेंगे कि हमारी ट्रिक अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। भारत के संविधान का कौन सा भाग
डीपीएसपी के सिद्धांतों को शामिल करता है? तो ये तो हमने सबसे पहले जाना था कि भाग 4, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए भाग 4। अगला है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? तो देखिए जैसा हमने पढ़ा था कि 4-4 कैसा लग रहा है, बिल्कुल समान लग रहा है। कैसा लग रहा है? बिल्कुल समान लग रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 44 ऑप्शन सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निर्देशक सिद्धांत है? तो कौन सा है इसमें? ग्राम पंचायतों का गठन। जैसा कि हमने पढ़ा था, ये जो 4 है वह उल्टे पी जैसा लग रहा है, तो पी फॉर पंचायत। तो ये हो गया होगा, आपको इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। देखिए हमने बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें कवर की है। आप अभी पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार रिवाइज करिएगा और जो ट्रिक बताइए उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा आयरिश संविधान या फिर आयरलैंड संविधान, एक ही बात है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सबसे पहले हमने ये कल्याणकारी वर्ड को पकड़िए। सबसे पहले हमने एक शब्द देखा था रो, न और का। तो रा से हो गया राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36, ना से हो गया न्यायपालिका में जो है अबाध्य योग्य है, तो आर्टिकल 37, और का से हो गया कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मतलब आर्टिकल 38। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 38। आ रही है ना हमारी ट्रिक काम में। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो ये भी हमने अभी हाल ही में देखा कि 4 जो है वह उल्टे पी जैसा लगता है और पी फॉर पंचायत, इसका मतलब है अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है? तो देखिए हमने एक शब्द पकड़ा था ए भाई पीना, PENA, ठीक है, और ये जो लास्ट वाला था न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, तो ये है 51 और ये है 50। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। आपको इसे दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। इसमें है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, मतलब दोनों को क्या करना है, 50-50 करना है। दोनों को क्या करना है, 50-50। तो इस तरह से अनुच्छेद 50 हमें इस तरह से भी याद हो सकता है, लेकिन उस एक ही ए पी ना, वो जो छोटे छोटे लेटर है ना, उनसे आपको 48 से लेकर पूरे 51 तक के आर्टिकल याद हो जाएंगे, वो भी आप कर सकते हैं। शराबबंदी संविधान की किस धारा में वर्णित है, किस धारा में निर्देशित है? तो देखिए हमने ऐसा देखा था कि 4 लोग साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं, 4 लोग साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं, तो धारा 47। ठीक है, अब बच गया हमारा आर्टिकल 39। तो दोस्तों पास ही बिल्डिंग में एक काम चल रहा है, उसकी वजह से अब हमारी पूरी वीडियो डिस्टर्ब हो सकती है। तो ऐसा करते हैं, हम 1 या 1.5 मिनट की एक क्लिप आपके लिए बना देंगे या फिर एक शॉर्ट वीडियो में पब्लिश कर देंगे। तो 39वां जो आर्टिकल है वह आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है। तब तक के लिए आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वाला पूरा 39 आर्टिकल का, जिसमें सारे अनुच्छेद के जो सब क्लोज हैं वह कवर हो जाएंगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी। साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत सारा कंटेंट आपको वहां मिलेगा, संविधान, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस से रिलेटेड, जिससे कि सारे जो टफ टॉपिक हैं वो आपको याद हो जाएंगे। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगला किस टॉपिक पर कोई ट्रिक वगैरह चाहते हैं, और आशा करता हूं कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।